हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था एवं उसका विकास यूनिट 4 और 5 जो आप लोग का बचा यूनिट है, आज के सेशन में दोनों यूनिट जो है एक ही सेशन में जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को इसमें सॉल्व कराया जाएगा यूनिट 4 और 5 के। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोग यूनिट 1, 2 और 3 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी नहीं देखे हैं आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, आप लोग जरूर देखिएगा। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। और डीटीयू से अगर आप यूनिवर्सिटी से बीएड करें या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप बीएड करें, आपके सब्जेक्ट में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, बाल्यावस्था एवं उसका विकास अगर आपके सब्जेक्ट में है तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। कंप्लीट आप लोग को तैयारी कराया जाता है स्टडी करिकुलम में। चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस क्लास के पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। स्टडी करिकुलम करके आप लोग को टेलीग्राम जो है बना हुआ है, सर्च करने पर आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। अगर सर्च करने पर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा, डायरेक्ट आप लोग जा सकते हैं। फ्री में सभी मैराथन क्लासेस चल रहा है, पैसा आप लोग से नहीं लिया जा रहा है और सारे क्लासेस के पीडीएफ जो है आप लोग को फ्री में ही दिया जा रहा है। चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूनिट 4 है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग 586 जो है 85 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 86 से यूनिट 4 स्टार्ट है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट प्रश्न है यूनिट 4 का और सीरियल से हम लोग चल रहे हैं तो 586 है। बुद्धि, तर्क, निर्णय एवं आत्मा आलोचन की योग्यता है। यह जो है किस मनोविज्ञान के कथन है? बुद्धि जो है तर्क, निर्णय एवं आत्मा आलोचन का योग्यता है, यह किसका कथन है? बिने का है, टर्मन का है, स्टर्न का है, ब्लेसर का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिने का कथन है। और यहीं पर स्टर्न का कथन इन्होंने बुद्धि के बारे में क्या बताया है? तो इन्होंने कहा कि जीवन की नवीन जो है समस्याओं के प्रति समायोजन करने का सामान्य चेतना जो है क्षमता ही बुद्धि है। सामान्य चेतना के जो है समायोजन करने का सामान्य चेतना के क्षमता ही बुद्धि है। किसने कहा? तो स्टर्न ने कहा। और यहीं पर टर्मन ने कहा कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों की सोचने की योग्यता है। बुद्धि जो है अमूर्त विचारों की सोचने की योग्यता है। किसने कहा है? तो टर्मन ने कहे हैं। और ब्लेसर ने कहा है कि बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, अपना जो है उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण जो है चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिने का कथन है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है? अल्फ्रेड बिने ने। ऑप्शन ब कह रहा है कि स्पीयरमैन ने। ऑप्शन स कह रहा है कि गिलफोर्ड ने। ऑप्शन द कह रहा है कि थर्स्टन ने। तो किसने विकसित किया है? तो स्पीयरमैन ने विकसित किया है। सामान्य और विशिष्ट जो द्विकारक सिद्धांत में आता है, 2 फैक्टर थ्योरी में जो आता है, द्विकारक सिद्धांत में आता है, जिसको एस और जी से जो है डिनोट करते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर गिलफोर्ड बिने जो है इसने कौन सा प्रतिपादन किए हैं? तो गिलफोर्ड बिनो जो है वो एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किए हैं? तो जो है अल्फ्रेड बिने साहब ने किए हैं। और यहीं पर जो है थर्स्टन है, तो थर्स्टन जो है इन्होंने विकसित किए हैं समूह कारक का सिद्धांत। थर्स्टन ने समूह कारक का सिद्धांत विकसित किए हैं और गिलफोर्ड ने किए हैं। तो गिलफोर्ड जो है गिलफोर्ड बिने का जो है संरचना सिद्धांत या त्रिआयाम सिद्धांत। त्रिआयाम देखिए, ध्यान दीजिएगा, त्रिआयाम, त्रिविमीय नहीं, त्रिआयाम सिद्धांत कहा जाता है या संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड बिने का सिद्धांत को कहा जाता है। स्पीयरमैन ने आपको बताया है कि 2 फैक्टर थ्योरी दिए हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या क्या है। तो बुद्धि के कारकों की संख्या जो होती है वो 120 होती है, बुद्धि के कारकों की संख्या त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है यदि एक बच्चा की मानसिक आयु जो है 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि IQ क्या होगी। तो इसको IQ जो है आपको निकालना है। IQ निकालने का सूत्र जो होता है IQ = मानसिक आयु वास्तविक आयु करेक्ट एज होता है इंटू 100। इस फॉर्मूला से करके निकाला जाता है जो है बच्चों की बुद्धि लब्धि। तो आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मानसिक आयु जो है होता है ऊपर होता है और वास्तविक आयु जो होता है वो नीचे होता है। नेक्स्ट है किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है। ऑप्शन A कह रहा है कि गार्डनर ने, ऑप्शन B कह रहा है कि गिलफर्ड बिने ने, ऑप्शन C कह रहा है कि स्पीयरमैन ने, ऑप्शन D कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने। तो किसने जो है विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर ने किया है। गिलफर्ड जो है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने अभी आपके बताएं कि गिलफर्ड ने कौन सा सिद्धांत, तो संरचना का सिद्धांत या त्रिआयाम का सिद्धांत जो है किसने दिया है। तो 3 डायमेंशनल थ्योरी जो जिसको कहते हैं तो किसने दिया है, गिलफर्ड ने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। और स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत जो दिया है वो कौन कौन सा है। तो एक होता है सामान्य फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर और एक होता है जनरल फैक्टर। एक होता है सामान्य फैक्टर, एक होता है विशिष्ट फैक्टर। जनरल फैक्टर सामान्य फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर विशिष्ट फैक्टर होता है हिंदी में। नेक्स्ट यहाँ पर जो है थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने कौन सा जो है, और थॉर्नडाइक जो है इन्होंने बहुकारक का सिद्धांत दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक जो है वो बहुकारक के सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट है गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार जो है बताए गए हैं। भाषा का, अंतः व्यक्तिक का, तार्किक गणित का, सृजनात्मकता का। तो सृजनात्मकता का छोड़कर बाकी भाषा के भी, अंतः व्यक्तिक का भी, तार्किक गणितीय का भी इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। बिने है, टर्मन है, ऑप्शन C कह रहा है कि टर्मन है, ऑप्शन B कह रहा है कि स्टर्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बुद्धि लब्धि के मापन का जन्मदाता किसको कहे जाते हैं। तो टर्मन को कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, टर्मन है। बिने कौन है। तो बिने जो है बुद्धि के एक कारक के सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि में कौन सी जो है बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। ध्यान दीजिएगा, आलोचना करती है। बहुबुद्धि केवल प्रतिमाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ऑप्शन B कह रहा है कि बहुबुद्धि विद्यार्थियों को अपने समान को खोजने में मदद उपयोग करती है। ऑप्शन C कह रहा है कि यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। ऑप्शन D कह रहा है कि यह जो है अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी जो है समर्थन नहीं दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल प्रतिमानों को यह आलोचना करती है बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है अल्फ्रेड बिने साहब ने किए हैं। स्पीयरमैन को आप लोग को पता ही है, इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दिए हैं, द्विकारक सिद्धांत दिए हैं। और ब्लेसर को आप लोग को पता ही है कि इन्होंने भी बुद्धि के बारे में अपना प्रयोग दिए हैं। यहाँ पर स्टर्नबर्ग जो है यह त्रितंत्र सिद्धांत दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, गिलफर्ड को आप लोग देखें कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिए हैं। तो गिलफर्ड जो है त्रिआयाम का सिद्धांत दिए हैं। और यहाँ पर जो है स्टर्नबर्ग जो है इन्होंने त्रितंत्र का सिद्धांत दिए हैं। त्रितंत्र का जो है सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। कब दिए हैं। तो 1986 में इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट है 140 के अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों का जो है किस श्रेणी में रखा जाता है। मूर्ख में, मंद बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में, प्रतिभाशाली में।
तो 140 के बच्चे को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रतिभाशाली में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस श्रेणी में? तो प्रतिभाशाली में। मूर्ख में बच्चे किस एज तक रहते हैं? तो मूर्ख में बच्चे जो है यह 50 से लेकर 69 तक के बीच में रहते हैं बच्चे। ध्यान दीजिएगा, 50 से 69। सामान्य मूर्ख जो है, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं वो 90 से 109 के बीच में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 90 से 109 के बीच में रहते हैं। और मंद बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं वो 80 से 89 के बीच में रहते हैं। 80 और 89 के बीच में रहते हैं मंद बुद्धि वाले बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग जो है शिक्षा जगत में खूब हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपयोग बालक के विकास की दृष्टि से सही नहीं है? बालक के विकास की दृष्टि से इसमें सही नहीं है। शैक्षिक मार्गदर्शन, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों का अन्य बालकों की तुलना जो है अधिक ध्यान देना। ऑप्शन स कह रहा है कि अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना। ऑप्शन द कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों का अन्य बालकों की तुलना जो है अधिक ध्यान देना। नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि की विशुद्ध व्याख्या जो है किसने की है? गार्डनर ने, जो है सैलेबे ने, न्यू हैम्पशायर ने। ऑप्शन द कह रहा है कि डेनियल गोल्डमैन ने। बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन स्थितियों से अनुकूल करने की सामर्थ्य है। यह कथन जो है किसका है? वेल्स का है, एस्टर्न का है, टर्मन का है, साइमन का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मन का है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को नई स्थिति में अभियोजन करने की योग्यता माना है? वेल्स का। ऑप्शन ब क्या है कि एस्टर्न। दोनों नहीं, कोई नहीं। तो दोनों नहीं माना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के नई स्थितियों में जो है अभियोजन करने की योग्यता माना है? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? तो टर्मन ने कहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अभी आप लोगों को मैं शुरू में ही बताई हूँ। नेक्स्ट है, बुद्धि एक शक्ति है, सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि एक शक्ति है, यह सिद्धांत जो है हैज लिस्ट ने दिया है। हैज लिस्ट ने दिया है। और टर्मन ने क्या कहा है? तो अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानते हैं? तो थॉर्नडाइक जो है इन्होंने बुद्धि के बहुशक्ति का सिद्धांत मानते हैं। ऑप्शन अ कह रहा है कि एक शक्ति का सिद्धांत, विविध शक्ति का सिद्धांत, बहुशक्ति का सिद्धांत कोई नहीं। तो बहुशक्ति का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक मानते हैं। द्विशक्ति टू फैक्टर का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? शुरू से ही आप लोग को बता रहे हैं, स्पेयरमैन ने। और एक कारक का सिद्धांत जो है किसने माना है? तो बिने ने। बहुकारक सिद्धांत जो है किसने माना है? थॉर्नडाइक ने। और केटल जो है इन्होंने क्या माने हैं? केटल ने द्रवीकृत बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस। ध्यान दीजिएगा, फ्लूइड इंटेलिजेंस, द्रवित बुद्धि जो होती है या घनीकृत बुद्धि, क्रिस्टलाइज्ड जो है इंटेलिजेंस केटल मानते हैं। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत जो है बुद्धि के दो कारक मानता है? कौन सा सिद्धांत इसमें बुद्धि के जो है वो दो कारक मानता है? एक शक्ति का सिद्धांत, विविध शक्ति का सिद्धांत, बहुशक्ति का सिद्धांत, द्विशक्ति का सिद्धांत। द्विशक्ति का सिद्धांत जो है यह दो कारक जो है मानता है। एक कारक का सिद्धांत नहीं, द्विकारक। और द्विकारक का किसने दिया? स्पेयरमैन ने। एक कारक का किसने दिया? बिने ने। और बहुकारक का किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है, स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन से सबसे जो है मिलती है, सबसे मिलती है? ऑप्शन अ कह रहा है कि सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, दोनों ही। तो सामान्य बुद्धि जो है स्पेयरमैन की जो सामान्य बुद्धि है वो सबसे मिलती है, जी फैक्टर जो है। नेक्स्ट है,
व्यक्ति की बुद्धिमत्ता जो है बुद्धि के किस प्रकार पर जो है निर्भर है, सामान्य बुद्धि पर, विशिष्ट बुद्धि पर, दोनों पर। तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता जो है वो सामान्य बुद्धि पर निर्भर करती है। व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि की किस प्रकार पर निर्भर करती है, तो सामान्य बुद्धि पर, विशिष्ट बुद्धि पर, दोनों पर। ऑप्शन द कह रहा है कि कोई नहीं। तो विशेष योग्यता जो है बुद्धि किस पर निर्भर करती है, तो विशेष बुद्धि पर। तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन अ करे कि आनुवांशिकता, ऑप्शन ब करे कि वातावरण, ऑप्शन स करे कि दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों जो है प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन परिवारों के अध्ययन में बुद्धि जो है आनुवांशिक मानी गई है। ऑप्शन अ कह रहा है कि कालिकाक वंश का, ऑप्शन ब कह रहा है कि ज्यूकस परिवार का, ऑप्शन सी कह रहा है कि एडवर्ड वंश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी वंश का है। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किस का जो है बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम पर, जो है पाठ्यक्रमेतर कार्यक्रम पर, अनुशासन पर, उपयोग में से किसी पर नहीं। तो पाठ्यक्रम पर सबसे ज्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, परिवार में वातावरण के निम्नलिखित में से किसका जो है बौद्धिक विकास का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। माता पिता का चरित्र पर, माता पिता और बालकों के संबंध पर, माता पिता के परिवार के संबंध पर, परिवार का आर्थिक स्तर पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता और बालकों का संबंध पर। नेक्स्ट है, बुद्धि मापन की दिशा में सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया है। तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है बुद्धि मापन के दिशा में स्पीयर ने किए हैं। बुद्धि के एक कारक के सिद्धांत जो है किसने किए हैं, तो बिने ने किए हैं। बुद्धि के द्विकारक के सिद्धांत जो है किसने दिए हैं, तो बुद्धि के द्विकारक के सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिए हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था। बिने साइमन परीक्षण, जो है बर्नट लंदन परीक्षण, टर्मन जो है स्टर्नफोर्ड परीक्षण, टर्मन मैरिल पर जो है स्किल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिने साइमन परीक्षण। ध्यान दीजिएगा, प्रथम यही परीक्षण था। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन अ कह रहे कि व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से उत्तर दे सकता है। इसका प्रशासन व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन स कह रहा है कि दोनों, उपयोग दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की जो है परिसीमा यह है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमा यह है कि वह परीक्षण की भाषा जानने वाले के लिए ही होता है। ऑप्शन ब कह रहा है कि धन एवं समय की दृष्टि से जो है व्यय साध्य है। ऑप्शन सी कह रहा है कि परीक्षार्थी के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है। उपयोग सभी। तो इसका राइट उपयोग सभी हो जाएगा। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयोग होता है। रूपरेखा का, चित्र का, ज्योतिय आकृति का। तो इन सभी का जो है प्रयोग होता है। रूपरेखा का भी होता है, चित्र का भी होता है, जो है ज्यामितीय आकृति का भी होता है प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, उपयोग सभी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमा की वह, ऑप्शन अ कह रहा है कि व्यवहारिक तत्वों में प्रभावित होता है, भविष्यवाणी करने में असमर्थ होता है, दोनों ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही होता है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि स्थिरता का अर्थ है कि बुद्धि लब्धि, ऑप्शन अ कह रहा है कि आयु के साथ घट जाती है, आयु के साथ बढ़ जाती है, में परिवर्तन आता है, घटती या बढ़ती नहीं। तो परिवर्तन आता है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटती या बढ़ती नहीं। बुद्धि लब्धि स्थिरता का अर्थ होता है कि यह बढ़ती भी नहीं है और नहीं घटती भी है।
नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण का प्रकार है व्यक्तिगत, अशाब्दिक, सामूहिक। तो ये सभी प्रकार है। बुद्धि लब्धि बालक के किस विकास का जो है सूचक है? व्यक्तित्व का, शारीरिक का, मानसिक का, संवेगात्मक का। तो किसका सूचक है? तो मानसिक का सूचक है। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण ग्रुप टेस्ट प्रायः निम्नलिखित जो है निम्नांकित प्रकार के होते हैं। पेपर पेंसिल प्रकार के, मौखिक प्रकार के, जो है प्रयोगात्मक प्रकार के, उपयोग सभी। तो कैसे होते हैं? तो पेपर पेंसिल प्रकार के होते हैं। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण ग्रुप टेस्ट जो होता है पेपर पेंसिल के प्रकार के होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप टेस्ट मौखिक प्रकार से भी हो सकता है, सामूहिक परीक्षण जो है मौखिक प्रकार से होता है, लेकिन प्रयोगात्मक प्रकार से भी हो सकता है। इसका राइट आंसर उपयोग सभी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंसर जो है वो गलत मुझे लग रहा है, सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए। 6 से 21 का आप क्या इसका आंसर देना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा अपना राय। इसका राय जो है आप लोग जरूर बताइएगा कि 6 से 21 का प्रश्न का आंसर जो है आप लोग क्या टिक लगा रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग सभी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण व्यक्तियों के चयन एवं वर्गीकरण में उपयोगी होते हैं? व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण। तो सामूहिक परीक्षण जो होते हैं उपयोगी होते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास 1977 में किस नाम से हुआ? आर्मी बीटा के नाम से, आर्मी गामा के नाम से, आर्मी अल्फा के नाम से, आर्मी ओमेगा के नाम से। तो आर्मी अल्फा के नाम से। ध्यान दीजिएगा, सामूहिक शिक्षण परीक्षण का विकास 1977 में जो हुआ था तो आर्मी अल्फा के नाम से जो है वो विकसित हुआ था। आर्मी अल्फा परीक्षण जो है बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण था? तो शाब्दिक, चित्रात्मक, संख्यात्मक, अशाब्दिक। तो आर्मी बीटा जो बुद्धि परीक्षण था वह अशाब्दिक था। ध्यान दीजिएगा, आर्मी बीटा जो परीक्षण है वो अशाब्दिक है। नेक्स्ट है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1917-18 में अमेरिका में किसने जो है प्रारंभ किया है? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण अमेरिका में जो है किसने प्रारंभ किया है? तो टर्मन ने जो है इन्होंने प्रारंभ किया है। ध्यान दीजिएगा, सामूहिक बुद्धि। नेक्स्ट है, बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्षों के बालकों के लिए थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए थी। गिलफोर्ड का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गिलफोर्ड का जो है बहुबुद्धि सिद्धांत त्रिआयाम सिद्धांत है। ध्यान दीजिएगा, मैं कितना बार आप लोगों को बताई हूँ, त्रिआयाम ध्यान दीजिएगा सिद्धांत है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। द्विआयाम जो है सिद्धांत किसका है? तो स्पीयरमैन का है। पदानुक्रम का सिद्धांत किसका है? तो पदानुक्रम का सिद्धांत जो है वो फिलिपिन जो है बर्न का है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया है? बिने ने, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, पियाजे ने। तो किसने विकसित किया है? तो थर्स्टन जो है इन्होंने विकसित किया है। नेक्स्ट है, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का विकास कब होता है? 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, जीवन प्रयत्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक बिने जो है वो किस देश से संबंधित थे? तो बिने जो है वो किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस देश के से संबंधित थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है 1905 में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 1905 में हुआ है। नेक्स्ट है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? व्यक्तिक, शाब्दिक, व्यक्तिक अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक। उपयोग में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिक शाब्दिक। बुद्धि और सृजनात्मकता में प्रायः किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? विध्यात्मक का, निषेधात्मक का, शून्य का। उपयोग में से किसी का नहीं, तो विधेयात्मक का पॉजिटिव जो है पाया जाता है। किसके अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है? पियाजे की, बकिंघम की, बंट की, स्टर्नबर्न की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे की। नेक्स्ट है,
बुद्धि को भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में किसने जो है परिभाषित किया है? पियाजे ने, बकिंघम ने, बर्ट ने, एस्टर्न ने। तो बर्ट ने जो है परिभाषित किया है। नेक्स्ट है बुद्धि मॉडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बुद्धि का जो है मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो गिलफोर्ड के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है। स्पीयरमैन जो है ये बुद्धि के कौन सा सिद्धांत दिए हैं? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिए हैं। पियाजे जो है ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है और अधिगम से संबंधित है, अधिगम के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। एस्टर्न जो है यह किससे संबंधित है? यह भी जो है बुद्धि के एक कारक के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता जो है अधिक होती है? तो यह स्किनर के अनुसार है। ध्यान दीजिएगा किसके अनुसार है? तो स्किनर के अनुसार है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पांचवा कारक कौन सा है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पांचवा कारक जो है जाति, प्रजाति एवं देश, आयु एवं वृद्धि, शिक्षा एवं आर्थिक दशा, लिंग भेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयु एवं वृद्धि। नेक्स्ट है रूसो, पियर्सन और गाल्टन जो है डैश डैश के कारण के प्रबल समर्थक है? आनुवंशिकता के, वातावरण का, सामाजिक का। इनमें से कोई नहीं तो किसका है? तो आनुवंशिकता के जो है इन्होंने समर्थक है। नेक्स्ट है एक बालक की मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति बहुधा होती है, अव्यवस्थित होती है, व्यवस्थित होती है, सामान्य होती है, असामान्य होती है। तो अव्यवस्थित होती है। डैश डैश के अनुसार शिक्षा लब्धि के अनुसार बालकों की वर्गीकरण जो है किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? योग्यता के अनुसार, आयु के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, उपयुक्त में से किसी नहीं। तो योग्यता के अनुसार जो है किया जाता है। ध्यान दीजिएगा योग्यता के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिक भेद का कारण में डैश डैश में भेद भी हुआ समाज में, पर्यावरण में, घर में। इनमें से किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक एक पुस्तक की भांति है जिसका जो है अध्ययन करके यह पता चल सकता है कि बालक की व्यक्तिक क्षमताएं क्या है और वह दूसरे बालकों को किस प्रकार से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो द्वारा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक की प्रत्येक संभावना के विकास का एक विशिष्ट काल है? प्रत्येक जो है संभावना का विकास का एक विशिष्ट काल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर के अनुसार। किस वर्ष के जो है वाद लिंग, किस वर्ष के बाद जो है लिंग भेद के विषय में शिक्षा दी जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के बाद। ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है लंबे व्यक्ति की अपेक्षा नाटे व्यक्ति की व्यक्तित्व डैश डैश प्रभावशाली होती है? तो अधिक प्रभावशाली होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने उस कमी की पूर्ति के लिए जो उन्हें अपने एक सहयोगी को जो उद्दंड था पीटने में जो है असफल के कारण अनुभव हुई, गणित की ओर जो है ध्यान लगाया? तो किसके अनुसार? तो न्यूटन ने। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न करा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालकों की शिक्षा जो है बालिकाओं की अशिक्षा प्रारंभ करने के 6 माह उपरांत प्रारंभ कर देनी चाहिए? तो इस किसका राइट आंसर हो जाएगा? पोयल के अनुसार बालिकाओं की श्रेष्ठता का कारण वास्तव में उनका डैश डैश पर अधिकार होता है, भाषा पर, व्यवहार पर, समायोजन पर। तो किस पर अधिकार होता है? तो भाषा पर जो है अधिकार होता है। शिक्षा और विकास का संबंध है निषेधात्मक का, ऋणात्मक का, द्वैतात्मक का। इनमें से किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वैतात्मक का। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है? टर्मन का, गुडवर्थ का, उड्रो का, ऑप्शन द करा कि डियर वार्न का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ का। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि के 2 तत्व होते हैं?
तो बुद्धि के दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। ध्यान दीजिएगा, दो तत्व होते हैं और ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान जो है तो हेनयान के ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर द्विकारक अगर पूछता, तत्व न रहकर के बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, तो स्पीयरमैन से संबंधित रहता। लेकिन बुद्धि के द्वि तत्व पूछ रहा है और ज्ञान क्षमता के कह रहा है कि ज्ञान क्षमता और निहित ज्ञान। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान दिया रहेगा तो हेनयान के पास जाइएगा। सामान्य फैक्टर और जी फैक्टर आपके सामान्य फैक्टर दिया रहेगा और विशिष्ट फैक्टर दिया रहेगा तो स्पीयरमैन से संबंधित रहेगा, कारक से। नेक्स्ट है, बुद्धि को स्थूल, अमूर्त एवं सामाजिक नामक तीन तत्वों में जो है किसने बांटा है? टर्मन ने, स्टर्न ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने। तो किसने बांटा है? तो थॉर्नडाइक जो है वो बुद्धि को स्थूल, अमूर्त, सामाजिक नामक तीन तत्वों में जो है इन्होंने बांटा है। बुद्धि एक तत्व का प्रतिपादन किसने किया है? तो एक तत्व का प्रतिपादन जो है, बुद्धि के एक तत्व का प्रतिपादन का सिद्धांत किसने किया है? तो बिने जो है विलियम स्टर्न है, इन्होंने किया है। ध्यान दीजिएगा, विलियम स्टर्न ने अगर आ जाए ऑप्शन में बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत अगर, और यहाँ पर एक और दिया रहेगा नाम आपके टर्मन का या बिने का, तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलियम स्पीयरमैन जो है बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत दिए हैं। बिने जो है बुद्धि के कौन से सिद्धांत दिए हैं? बिने साइमन भी बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत जो है बिने साइमन में, दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस प्रश्न का भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्योंकि ये दोनों ही विलियम स्टर्न और बिने साइमन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के बुद्धि का जो है विशिष्ट तत्व जन्मजात होता है, अर्जित किया जा सकता है, सभी बुद्धिमान जो है व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जित किया जाता है। बुद्धि जो है वो अर्जित किया जाता है। बुद्धि के त्रितत्व, ध्यान दीजिएगा, त्रितत्व सिद्धांत के स्पीयरमैन ने तीसरा तत्व जो उन्होंने अपने द्वितत्व सिद्धांत में नहीं बताया है वह कौन सा जोड़ा है? तो समूह तत्व जोड़ा है। सामान्य तत्व तो था, विशिष्ट तत्व था, तो समूह तत्व जोड़ा है, एकल तत्व नहीं। क्या जोड़ा है? तो समूह तत्व जो है जोड़ा है। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। तो बुद्धि परीक्षण का जनक जो है बिने को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसको कहा जाता है? तो बिने को जो है बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। स्पीयरमैन जो है वो टू फैक्टर थ्योरी दिए हैं। थॉर्नडाइक जो है वो बहुकारक के सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण के सामान्य रूप में कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सामान्य रूप में 2 वर्गों में जो है बांटा गया है बुद्धि को। ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप में 2 वर्गों में। बुद्धि के क्रमिक विकास के सिद्धांत का जनक कौन है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बुद्धि के क्रमिक विकास के जनक कह रहा है तो बर्नटेओ बर्नर है। ध्यान दीजिएगा, बर्नटेओ बर्नर जो है वो है। नेक्स्ट है, मानसिक आयु का विचार जो है प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है बिने को है, टर्मन को है, क्रो को है, विलियम उड को है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिने को है। किसका है? तो बिने का है। नेक्स्ट है, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट किसने जो है कितने वर्षों के आयु तक के बालकों से लेकर वयस्कों तक के लिए जो है होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष तक के बालकों से लेकर जो है वयस्कों के लिए। नेक्स्ट है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, किस वैज्ञानिक के अनुसार यह कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मन का कहा गया है। बुद्धि जो है ज्ञान का करने का एक क्षमता है। नेक्स्ट है, किस सन में जो है विश्व के मनोवैज्ञानिकों के अंतरराष्ट्रीय परिषद हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1923 में। नेक्स्ट है, बुद्धि एक डैश डैश योग्यता है, सामान्य है, असामान्य है, कठिन है, सरल है। तो बुद्धि एक सरल है। ध्यान दीजिएगा, कठिन नहीं, असामान्य नहीं, सरल है। किस वैज्ञानिक के मतानुसार मस्तिष्क का गुण जो है स्नायु जो है तंतुओं का मात्र एक निर्भर करता है? थॉर्नडाइक के अनुसार, स्पीयरमैन के अनुसार,
टर्मन के अनुसार, मन के अनुसार, तो थॉर्नडाइक के अनुसार। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 13 खंड का तत्व बताए हैं? तो किस पुस्तक में? तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो है इस पुस्तक में इन्होंने बताया है। गैरेट ने जो है कितने प्रकार के बुद्धि का उल्लेख किया है? तो इन्होंने 3 प्रकार के बुद्धि का जो है उल्लेख किया है। किस वैज्ञानिक के अनुसार जो है बुद्धि की जो है सीखने का अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है? तो सीखने का अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता जो है डियरवार्न है। ध्यान दीजिएगा, डियरवार्न है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक के अनुसार लिंग भेद के कारण बालक बालिकाओं की बुद्धि में बहुत ही कम जो है अंतर होता है? तो किस कोहलर एवं ब्रूस के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, कोल एवं ब्रूस के अनुसार जो है बहुत ही कम है। ध्यान दीजिएगा। तीसरा कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि 3 खंड का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिकों के नाम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन के नाम से जो है संबंधित है। स्पीयरमैन जो है द्विकारक के दिए हैं और बाद में जो है 3 खंड के सिद्धांत से भी यह संबंधित है। 2 खंड का सिद्धांत जो है किसका प्रतिपादन किया है? तो स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है, 1 खंड का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया है? तो बिने और टर्मन और एस्टर्न। ध्यान दीजिएगा, तीनों ने ही प्रतिपादित किए हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो आपको समस्याओं का पर जो है समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता होती है? तो यह कथन जो है किसका है? तो रायबर्न का ये कथन है। ध्यान दीजिएगा, किसका कथन है? तो रायबर्न का है। नेक्स्ट है, जिन व्यक्तियों को भाषा का ज्ञान कम होता है उनके लिए किस परीक्षा का उपयोग होता है? तो जिसका भाषा का कम हो रहता है वो क्रियात्मक परीक्षा देता है, भाषात्मक परीक्षा नहीं, क्रियात्मक परीक्षा। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति में जो है व्यक्ति और मानसिक योग्यता जो है होती है एक जैसी, भिन्न भिन्न होती है, सामान्य होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, मानसिक योग्यता जो होती है, बुद्धि, बौद्धिक एवं मानसिक योग्यता वो भिन्न भिन्न होती है। निम्नलिखित किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं स्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्टर्न के अनुसार। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने कहा है? तो बकिंघम ने कहा है कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो है किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत की गई बुद्धि की परिभाषा में संबंधों का सह संबंध जो है शिक्षा की सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन के द्वारा। पियाजे ने जो है बुद्धि को डैश डैश के प्रति समायोजन योजना के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने? तो भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में, जन्मजात विकास में नहीं, परिवार का मांग पर नहीं, कार्य जीवन के मांग पर भी नहीं। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वही है जिसका की बुद्धि परीक्षण मापन करती है? बर्ट के अनुसार, टर्मन के अनुसार, एकिंघम के जो है ए बिंग हास के अनुसार, ऑप्शन द कह रहा है कि फ्रीमैन के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीमैन के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है, उपयोग सभी, तो बुद्धि सभी है। नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की भी योग्यता है, सीखने के भी और अमूर्त चिंतन के भी योग्यता है। नेक्स्ट है, बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करके तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण जो है समायोजन में सहायता करती है। यह कथन किसका है? तो ब्लेसर के द्वारा जो है यह कथन कहा गया है। टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है? समायोजन का योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया है? कई बार रिपीट हुआ है। बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया है? तो बिने ने प्रतिपादित किया है। थॉर्नडाइक जो है वो बुद्धि के
बहुकारक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और बुद्धि के त्रिआयाम का सिद्धांत गिलफोर्ड ने किया है। और अधिगम के से संबंधित है पियाजे जो है अधिगम के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधित सिद्धांत सामान्यतः किस नाम से जो है जाना जाता है? तो स्पीयरमैन के जो है कितनी बार रिपीट हुआ है? तो द्विकारक के सिद्धांत के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है बुद्धि का मानसिक जो है वृद्धि सिद्धांत किससे जो है संबंधित है? तो पियाजे से संबंधित है। बुद्धि के मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जो है वह पियाजे से संबंधित है। बर्न्ट तथा वर्नर का बुद्धि जो है संबंधित सिद्धांत किस नाम से जो है जाना जाता है? इस बर्न्ट और वर्नर के अनुसार जो है किस नाम से जो तो पदानुक्रमित जो है सिद्धांत के नाम से जो है जाना जाता है। समूह कारक सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया है? तो समूह कारक सिद्धांत जो है थर्स्टन के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित को प्रदर्शित करती है? तो बहुकारक के सिद्धांत को जो है प्रदर्शित करती है। बुद्धि का प्रतिपादन सिद्धांत जो है किसके द्वारा निर्मित है? तो थॉमस के द्वारा जो है निर्मित है। स्टर्नबर्न के द्वारा नहीं, जलोटा के द्वारा नहीं, गिलफोर्ड के द्वारा नहीं, थॉमसन के द्वारा जो है निर्मित है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? तो गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधित सिद्धांत जो है त्रिआयाम सिद्धांत है। ध्यान दीजिएगा, त्रिआयाम सिद्धांत है। स्पीयरमैन के बुद्धि के दो कारकों का सिद्धांत जो है सम्मिलित किया गया है, समान एवं विशिष्ट। ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रश्न को आपको कई तरह से रिपीट करके पूछ सकता है, तो प्रश्न को आप लोग समझिए और उसके बाद से प्रश्नों को आप जिस वेस में वो पूछेगा तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिकों के कारण विश्लेषण का आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचना किया है? बिने ने, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, पियाजे ने। तो किसने किया है? तो थर्स्टन ने किया है। बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है? तो गिलफोर्ड के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है। गिलफोर्ड ने जो के कारक विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों का जो है अस्तित्व प्राप्त किया गया है? तो 50-80 कारकों को जो है प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत विचार विशेषता जो है वह विकासात्मक पक्ष से संबंधित है? तो किसके अनुसार कहा गया है? तो पियाजे के अनुसार जो है मनोवैज्ञानिक जो है बुद्धि सिद्धांत तो विचार की से संबंधित है, तो विकासात्मक पक्ष से संबंधित है, तो पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट है अधिकांश मनोवैज्ञानिक के अनुसार सामान्यतः बुद्धि की विकास कब तक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक होता है। पियाजे के अनुसार जो है व्यक्तिक विकास में आत्मसातकरण डैश डैश प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, तो समंजन का है। नेक्स्ट है पियाजे के बौद्धिक विकास के पूर्व संप्रत्यात्मक, ध्यान दीजिएगा, पूर्व संप्रत्यात्मक चरण की अवधि क्या है, जिसको क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कौन सी होती है? ऑप्शन अ करें कि जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष तक, ऑप्शन स करें कि जन्म से 7 वर्ष तक, ऑप्शन द करें कि 7 से 11 वर्ष तक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जन्म से 7 वर्ष होना चाहिए। जन्म से 7 वर्ष जो होता है वो पूर्व संप्रत्यात्मक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। और जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है वो सेंसरी मोटर होता है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में उसको सेंसरी मोटर कहते हैं और हिंदी में संवेदीय पेशी अवस्था कहते हैं। संवेदीय पेशी अवस्था होता है। और 7 से ऊपर होता है, 7 से लेकर 11 वर्ष या कहीं कहीं आप लोग को 12 देखने को मिल जाएगा। तो ये अवस्था जो होता है वो बालक के कंक्रीट अवस्था होता है। ध्यान दीजिएगा, मूर्त अवस्था होता है। और अमूर्त अवस्था, औपचारिक अवस्था कौन सा हो जाता है? वो 11 से ऊपर की अवस्था होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक के स्तर को किस अवधि में जो है आवंटित किया गया है? यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि मूर्त वाला पूछ रहा है। तो 11 से 14 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, तो जन्म से 2 वर्ष तो सेंसरी मोटर हो जाता है। ऑप्शन स करें कि 7 से 11 वर्ष, तो 7 से 11 नहीं,
ऑप्शन द कह रहा है कि 4 से 11 वर्ष। तो कौन सा अवधि हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 से 11 वर्ष जो होता है वह हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मूर्त संक्रियात्मक जो होता है वो 7 से 11 वर्ष के होता है। 7 से 11 आपको देखने को कहीं मिलेगा और कहीं आप लोग को 12 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास का प्रथम चरण जो है कौन सा है। अब बौद्धिक विकास के प्रथम चरण इसमें से पूछ रहा है, तो प्रथम चरण जो है कौन सा होता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि पूर्व जो है संप्रत्यात्मक स्तर। ऑप्शन ब कह रहा है कि अंतः प्रज्ञातात्मक चिंतन का स्तर। ऑप्शन स कह रहा है कि संवेदीय गतिशील स्तर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ध्यान दीजिएगा, बौद्धिक विकास का कह रहा है कि बौद्धिक विकास का जो है प्रथम स्तर कौन सा होता है, तो बच्चा मूर्त सोचता है, कंक्रीट सोचता है, तो बौद्धिक विकास का प्रथम चरण जो होता है वो मूर्त संक्रियात्मक स्तर पूछता है। अगर पूछता कि जीन पियाजे के सिर्फ पूछता कि संज्ञानात्मक स्तर जो का प्रथम चरण कौन सा होता है, तो संवेदीय गतिशील जो है स्तर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 0 से 2 वर्ष के जो होता है वह होता है। नेक्स्ट है, पियाजे के बौद्धिक विकास का अंतिम चरण जो है कौन सा है, तो अंतिम चरण जो होता है वो औपचारिक संक्रियाओं का स्तर होता है। मूर्त संक्रियात्मक स्तर का जो होता है तो तीसरा होता है, और पूर्व संक्रियात्मक स्तर का होता है तो दूसरा होता है, और सेंसरी जो होता है वो फर्स्ट होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पियाजे के बौद्धिक विकास में 4 से 7 वर्ष की अवस्था किस चरण की जो है सम्मिलित करती है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक के बारे में आपसे नहीं कह रहा है कि बौद्धिक विकास के 4 से 7 की अवस्था के बारे में बात कर रहा है। तो ये पूर्व जो है संप्रत्यात्मक स्तर, तो ये तो संज्ञानात्मक का है, औपचारिक संक्रियात्मक स्तर है भी संज्ञानात्मक का है, संवेदी भी है। तो अंत प्रज्ञात्मक चिंतन के स्तर का ध्यान दीजिएगा, अंत जो है प्रत्यागात्मक चिंतन स्तर का। नेक्स्ट है, औपचारिक संक्रियाओं का जो है स्तर किस अवधि में घटित होता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि 4 से 7 वर्ष। ऑप्शन ब कह रहा है कि 11 वर्ष से आगे। ऑप्शन स कह रहा है कि 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष से आगे। बौद्धिक का वैज्ञानिक मापन जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिने के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। प्रश्न कई प्रकार से आप लोग को घुमा फिरा कर यही प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक बिने जो है किस देश का थे, तो इन्होंने फ्रांस के थे। ध्यान दीजिएगा, बिने जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण कब हुआ है, तो 1905 में हुआ है। बुद्धि परीक्षणों के जो है सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग जो है कब हुआ है, तो 1908 में जो है मानसिक आयु का प्रयोग किया गया है। 1908 के बिने साइमन परीक्षण द्वारा किस आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि को परीक्षण जो है ली गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन अ कह रहा है कि 106 वर्ष 16 वर्ष। ऑप्शन ब कह रहा है कि 3 से जो है 13 वर्ष, तो 3 से 13 वर्ष। स्टैनफोर्ड बिने जो है परीक्षण 1916 में किसके द्वारा जो है निर्मित किए हैं, तो यह किसके द्वारा जो है निर्मित किए हैं, तो इन्होंने टर्मन के साथ जो है मिलकर निर्मित किए हैं। किसके साथ, तो टर्मन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1937 में संशोधित जो है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है, तो अन्य नाम जो है टर्मन मेरिल परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, टर्मन मेरिल परीक्षण के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिने साइमन परीक्षण जो है किस प्रकार का है। बिने साइमन परीक्षण जो है वो किस प्रकार का है, बौद्धिक शाब्दिक प्रकार का है, वैयक्तिक अशाब्दिक प्रकार का है, सामूहिक शाब्दिक प्रकार का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक शाब्दिक प्रकार का है। ऐसे बुद्धि परीक्षण जो है जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है कि नाम से जो है जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन अ कह रहा है कि निष्पादन बुद्धि परीक्षण ऑप्शन के नाम से। ऑप्शन ब कह रहा है कि
शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से आप संदेह कर रहे हैं कि प्रक्षेपित बुद्धि परीक्षण के नाम से उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास जो है कहाँ जो है सर्वप्रथम कब से हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध से हुआ है। नेक्स्ट है ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी की गुटकों जो है लकड़ी की गुटकों इत्यादि का प्रयोग जो है लकड़ी की गुटकों आदि का प्रयोग जो है करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसे किस नाम से जो है जाना जाता है? उस बुद्धि परीक्षण को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो निष्पादन परीक्षण के नाम से जो है जाना जाता है। ड्रॉ ए मैन परीक्षण जो है मूलतः किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो गुड एफ के द्वारा जो है विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जो है जाना जाता है? फॉर्म बोर्ड परीक्षण के नाम से, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण के नाम से, ऑप्शन सा करें कि प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज के नाम से, पास एलांग परीक्षण के नाम से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास एलांग परीक्षण के नाम से। पूर्ति गणित शब्द भंडार तथा निर्देश परीक्षण बुद्धि का प्रतिपादन कौन है? तो बुद्धि का प्रतिपादन जो है थॉर्नडाइक है। कौन? तो पूर्ति गणित शब्द भंडार ये विविध प्रकार के है, तो बहुकारक के सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है आर्मी बीटा जो है किस प्रकार का परीक्षण करता है? तो यह सामूहिक परीक्षण करता है। ध्यान दीजिएगा, आर्मी बीटा परीक्षण जो है वो सामूहिक परीक्षण है। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो है परीक्षण बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है किसने किया है? ऑप्शन अ करें कि कोह ने, सेगुई ने, रेवन ने, ऑप्शन द करें कि जोशी ने, तो किसने किया है? तो रेवन ने किया है। भारतीय मनोवैज्ञानिक जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस प्रकार का है? व्यक्तिक जो है शाब्दिक है, व्यक्तिक अशाब्दिक है, सामूहिक जो है शाब्दिक है, सामूहिक अशाब्दिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक शाब्दिक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण के लिए फॉर्म जो है बोर्ड परीक्षण किसने जो है निर्मित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेगुई ने जो है विकसित किया था। निम्न में से किसका नाम जो है विशेषतः बुद्धि के संस्कृति मुक्त परीक्षण से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटल ने। किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने कोह ब्लॉक डिजाइन, पास एलोंग आकृति चित्र अंकन, तात्काल स्मृति तथा चित्र रचना परीक्षण को सम्मिलित करते हुए महत्वपूर्ण निष्पादन बुद्धि परीक्षण जो है माला का निर्माण किया है? तो किसने किया है? तो भाटिया ने किया है। ध्यान दीजिएगा, किसने किया है? तो भाटिया ने किया है। नेक्स्ट है एन मिश्र ने किस महत्वपूर्ण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया है? तो किसने किया है? तो ड्रॉ एंड मैन परीक्षण के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ एंड मैन परीक्षण के द्वारा। व्यक्ति की वह योग्यता या शक्ति जिसके द्वारा वह नवीन रचना उत्पादन करता है उसे किस नाम से जो है संबोधित करते हैं? तो किस नाम से करते हैं? तो सृजनात्मकता से जो है संबोधित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सृजनात्मकता का योग्यता है, सृजनात्मकता जो है भूतपूर्व होता है, सृजनात्मकता व्यक्ति और समाज के लिए लाभप्रद होता है, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है टेरेंस 1958, बैगर 1958, टेलर जो है 1962 तथा हालैंड जो एवं कांट 1960 इत्यादि मुख्यतः किस विषय के संशोधन का परीक्षण से संबंधित है? तो यह सृजनात्मकता से जो है संबंधित है। बुद्धि का सृजनात्मकता में प्रायः किस प्रकार का सहसंबंध जो है पाया जाता है? तो बोधयात्मक जो है पाया जाता है।
भारतवर्ष के जो है बाकर मेहंदी तथा पासी मुख्यतः किस परीक्षण के कारण प्रसिद्ध होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता के कारण जो है प्रसिद्ध होते हैं। स्पेंगर ने जो है किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो मूल्य के आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया है। स्पेंगर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में जो है बांटा है? तो 6 वर्गों में जो है इन्होंने बांटा है। निम्नांकित में से व्यक्ति का निर्धारक कौन सा जो है कारक है? जैविक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, ये सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली कैसी कारक है? सामाजिक है, आनुवंशिक है, सांस्कृतिक है, ये सभी है। तो आनुवंशिक है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो है आनुवंशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन्स है। नेक्स्ट है किन अंतःस्रावित ग्रंथियों के स्राव की अत्यधिक कमी के कारण शारीरिक विकास जो है अपूर्ण रह जाता है? परिणामतः व्यक्ति जो है बौना ही भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि में। ध्यान दीजिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि में। नेक्स्ट है वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तियों के कैसे जो है निर्धारक है? जैविक है, संस्कृति है? तो सांस्कृतिक है। व्यक्तित्व मानव के लिए जो है प्रभाविता अधिक जो है अधीनता जो है मापनी सर्वप्रथम किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आल्पोर्ट जो है इनके द्वारा जो है निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है मिनेसोटा जो है बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का सर्वप्रथम निर्माण किसके द्वारा जो है किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथवे मैकीनले के द्वारा जो है किया गया है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली मूलतः किसके द्वारा जो है निर्मित किया गया है? तो कैटिल एवं ईवर के द्वारा जो है निर्मित किया गया है। मेडसले व्यक्तित्व सूची किसके द्वारा जो है निर्मित किया गया है? तो आइजेंक के द्वारा जो है निर्मित किया गया है। मरे के आकाश में जो है आवश्यकता प्रतिरूप पर आधारित व्यक्तित्व वरीयता अनुसूची किसके द्वारा जो है प्रथमतः निर्मित की गई है? तो एडवर्डसन के द्वारा जो है निर्मित की गई है। स्याही धब्बा परीक्षण मूलतः किसके द्वारा जो है निर्मित की गई है? तो रूसो का द्वारा जो है निर्मित की गई है। मार्गरेट लोवेनफील्ड द्वारा निर्मित परीक्षण का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोज़ेक परीक्षण। ध्यान दीजिएगा कौन सा परीक्षण? तो मोज़ेक परीक्षण। निम्नांकित किस परीक्षण में कुछ चित्रों के माध्यम से प्रयोज्य द्वारा कहानियां लिखकर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथानक क्षण संप्रत्यक्षण परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व अथवा स्व सेल्फ के जो है कितने सोपान होते हैं? तो 4 सोपान होते हैं। सेल्फ के कितने सोपान होते हैं? तो 4 होते हैं। नेक्स्ट है जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व का तीसरा सोपान है सामाजिक है, आध्यात्मिक है, रूह वहम है, शुद्ध वहम है, भौतिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक है। जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व का पहला सोपान कौन सा होता है? तो पहला सोपान जो होता है वो भौतिक होता है। जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व का दूसरा सोपान कौन सा होता है? दूसरा सोपान सामाजिक होता है। पहला जो होता है वो भौतिक होता है। जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व का चौथा जो है सोपान कौन सा होता है? तो शुद्ध अहम होता है। चौथा जो होता है वो कौन सा होता है? तो शुद्ध अहम होता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है व्यक्तित्व के नैतिक अनुमान को चरित्र कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन एडम्स के अनुसार जो है चरित्र कहते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपन के रूप में व्यक्तित्व के अध्ययन की दिशा कितनी जो है दोषपूर्ण है इस बात का जो है प्राप्य प्रकाश डाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेगनर ने। नेक्स्ट है प्रो जी डब्ल्यू
आलपोर्ट के अनुसार सीसरो ने परसोना अथवा मुखौटा शब्द का प्रयोग जो है कम से कम कितने जो है अर्थों में किया है, तो इन्होंने 4 अर्थों में जो है किया है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न जो है किया जाता है और उनके आधार पर कितने उपागमों का चर्चा जो है की जाती है, तो 3 उपागमों में। नेक्स्ट है व्यक्तित्व दृष्टिकोण के आधार पर जो 3 उपागमों जो है बताई गई है वह उपागमों में जो है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बताई गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर मर्फी जो है इसके द्वारा बताई गई है। कैस्टसमैन ने अपना अध्ययन जो है मिनेसोटा पर्सनालिटी इन्वेस्ट्री का प्रतिपादन किस सन में किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में किया है। नेक्स्ट है पश्चिम में बाल विकास बुद्धि परिपक्वता शब्द का प्रयोग पहल श्रीमती गौशल ने किस सन में जो है किया है, तो 1919 में है किया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिपक्वता की प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी की आंतरिक क्षमताएं क्रियात्मक तत्परता की स्थिति को प्राप्त कर लेती है, तो चरसिंड के अनुसार। नेक्स्ट है परिपक्वता की प्रक्रिया लगभग कितने वर्ष तक पूरी हो जाती है, तो लगभग जो है 25 वर्ष तक पूरी हो जाती है। परिपक्वता डैश डैश पर आधारित नहीं होती है, सीखने पर, प्रयास पर, अभ्यास पर, इनमें से कोई नहीं, तो सीखने पर जो है आधारित नहीं होती है। ग्लेसर के अनुसार बालकों में परिपक्वता के आधार पर कितने जो है प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के गुण जो है पाए जाते हैं। व्यक्तित्व के सर्वांगीण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके करने का मुख्य श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बॉर्न। नेक्स्ट है डैश डैश के विकास पर संस्कृति और सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व सामाजिक पर, सामाजिक शारीरिक पर, तो व्यक्तित्व जो है संबंधी पर इसका प्रभाव पड़ता है। केटल के अनुसार व्यक्तित्व के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है, तो परिवार पर सबसे अधिक जो है प्रभाव पड़ता है। आइजेंग के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आइजेंग के अनुसार व्यक्तित्व जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। बहुधा यूं देखा गया है कि बालक की अधिकांश व्यक्तित्व विशेषताएं जो है उनके डैश डैश के अनुरूप होते हैं, तो संरक्षकों के अनुरूप होते हैं। नेक्स्ट है वातावरण संबंधी कितने कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, तो 2 कारक है। आइजेंक ने पुरस्कार का जो है प्रकाशन किस सन में किया है, तो सन 1952 में जो है इन्होंने किया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के उन व्यवहार के आधार पर निर्धारित होते हैं जो उनकी परिस्थिति और परिस्थिति के विशेषताओं पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थारपे के कथन है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के कितने हिस्ट पुष्ट और महत्वपूर्ण आयाम का शील गुण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। प्रक्षेपण का अर्थ है, प्रक्षेपण का क्या अर्थ है, तो प्रक्षेपण करना या फेंकना। ध्यान दीजिएगा प्रक्षेपण का अर्थ होता है फेंकना, नेक्स्ट करना या फेंकना। नेक्स्ट है किन वैज्ञानिकों के अनुसार प्रक्षेपण विधि जो है उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन है, तो किसका कथन है, तो शार्पे एवं सालर के अनुसार। नेक्स्ट है डैश डैश के द्वारा व्यक्तित्व का गहन अध्ययन किया जा सकता है, तो गहन अध्ययन किसमें किया जाता है, तो प्रक्षेपण विधि में जो है गहन अध्ययन किया जाता है। प्रक्षेपण विधि शब्द का प्रयोग जो है मनोवैज्ञानिकों के में कितने अर्थों में हुआ है, तो 2 अर्थों में हुआ। किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रक्षेपण सामग्री जितनी जो है अपव्यक्त या अस्पष्ट होगी उतनी ही वह आंतरिक भावों को स्पष्ट कराने में सहायक होगी। यह कथन किसका है, तो लिंज के अनुसार कथन है। नेक्स्ट है जो है प्रक्षेपण विधि में
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास हेनरी मरिक और उनके साथियों में हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक क्लिनिक में किस सन में किया गया है? तो 1939 में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड प्रयोग में लाए जाते हैं? तो 30 कार्ड प्रयोग में लाए जाते हैं। डैश डैश के मूल्यांकन के लिए प्रक्षेपण प्रविधि का समस्त संसार में प्रयोग करते हैं? तो व्यक्तित्व के लिए करते हैं। रोशे स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किस सन में किया है? तो ऑप्शन अ कह रहा है कि थर्स्टन ने सन 1920 में, ऑप्शन ब कह रहा है कि हर्षा रोशे ने 1921 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षा रोशा ने 1921 में किया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने का या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है? तो किसके अनुसार? तो डियर वार्न के अनुसार। नेक्स्ट है, प्रक्षेपण प्रविधियों में सामग्री होती है, कैसी सामग्री होती है? तो संरचित होती है। प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत टी परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गन एवं मौर्य के अनुसार। नेक्स्ट है, थेमेटिक ऑपरेशन अपरसेप्शन टेस्ट की किस प्रकार का प्रशासित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में। प्रक्षेपण शब्द का मानसिक मनोरचनाओं के रूप में उपयोग का श्रेय जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड को। नेक्स्ट है, रोजेनविस VF स्टडी रचना रोजेनविस ने किस सन में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944 में। PF स्टडी के कितने प्रारूप हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हैं। सबसे पुरानी प्रक्षेपण विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द साहचर्य परीक्षण सबसे पुरानी प्रक्षेपण विधि है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम शब्द साहचर्य परीक्षण द्वारा संवेगात्मक मनोग्रंथियों का अध्ययन किया है? तो यूंग ने मनोग्रंथियों का अध्ययन किया है। निदान के क्षेत्र में शब्द साहचर्य परीक्षण का सफल प्रयोग किस ने किया है? तो रेपार्पोर्ट इन्होंने किया है। नेक्स्ट है, भावना ग्रंथियों का पता लगाने में युक्त साहचर्य प्रयोगों का उपयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग तथा रिकिल ने किया है। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषण विधि का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षार्थियों के अचेतन मन की क्षमताओं का ज्ञान ग्रहण किया जाए। नेक्स्ट है, परीक्षण विधि का प्रयोग ऑप्शन अ कह रहा है कि परीक्षार्थियों से उनके जीवन से संबंधित किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ब कह रहा है कि व्यक्ति के सामाजिक गुणों को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन स कह रहा है कि परीक्षणकर्ता के विभिन्न परिस्थितियों के व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट है, चित्र कहानी परीक्षण में कितने चित्रों की सहायता में किशोरों, बालकों और बालिकाओं में व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है? तो 20 चित्रों में किया जाता है। TAT परीक्षण होता है तो कैसा परीक्षण होता है? तो वयस्कों के लिए होता है। CAT परीक्षण होता है कैसा परीक्षण होता है? तो बालकों के लिए होता है। अब आप लोग को यहाँ से यूनिट 5 के जो प्रश्न स्टार्ट होंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिस प्रश्न में आप लोग को लग रहा है कि प्रश्न गलत है, इसका आंसर आप गलत दे दिया गया है, तो बेझिझक आप लोग उस प्रश्न को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी उसका आंसर देने की, और अपना राय भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि यूनिट 5 विभिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन का प्रारंभ निम्न में से किसने किया है? तो गाल्टन ने किया है। किसने किया है? तो गाल्टन ने किया है।
नेक्स्ट है व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, पाठ्यक्रम के निर्माण में, शिक्षण विधियों के चयन में, पाठ्यचारी जो है क्रियाओं में, उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। व्यक्तित्व जो है विभिन्नता मापन का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में जो है किया जाता है? तो संवेगात्मक क्षेत्र, मानसिक, शारीरिक, इन सभी क्षेत्रों में जो है किया जाता है। निम्न में से किसका कथन जो है मापन किए जाने वाला प्रयोग पहलू व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश है? तो स्किनर का कथन है। किसका कथन है? तो स्किनर का। नेक्स्ट है पारिवारिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य है, तो उपयोग सभी है। बालकों की मानसिक विकास का कार्य भी है, शिशुओं की शारीरिक विकास एवं सुरक्षा का दायित्व भी है, बालकों की विद्यालय की तैयारी का भी है। नेक्स्ट है समुदाय की विशेषता है। समुदाय की कैसी विशेषता है? सदस्यों की जीवन शैली, सदस्यों की एकजुटता की भावना, व्यक्तित्व के समूह का एक क्षेत्र में रहना, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के दलित वर्गों की आबादी कितनी थी? तो 16.6% जो थी। सेक्सो शब्द जो है संदर्भित करता है, ऑप्शन आ करें कि जैविक अंतर, गुणसूत्र अंतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक अंतर। नेक्स्ट है मार्क्स ने सामाजिक को कितने वर्गों में जो है वर्गीकृत किया है? तो 2 वर्गों में इन्होंने जो है वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है सन 1918 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना हो सकता है? तो 899 हो सकता है। 805 जो है हम लोग प्रश्न आपके जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बाल्यावस्था एवं उसके विकास के 805 प्रश्न यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। कि इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न, तो आप लोग सारे यूनिट को अच्छे से देखकर जाइएगा और आप लोग जो है अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। एग्जाम देने के बाद से आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना जो है प्रश्न आप लोग को इन सभी यूनिट से आप लोग के लिए कितना यूजफुल रहा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।